नवरात्रि के तीसरे दिन हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। इस अध्याय में माँ चंद्रघंटा की महिमा और उनके साहसपूर्ण स्वरूप का वर्णन है। ऋषि बोले, असुरों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की बौछार करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने वाण से उसके वाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाहु पर पहुंचते ही वह तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ी। फिर तो क्रोध में लाल आंखें किए उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और भद्रकाली भगवती के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से चमक उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। इससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के इस पराक्रमी सेनापति चिक्षुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर असुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत और निष्प्राण कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटा देखकर चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने वाणों द्वारा काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोरदार बाहुयुद्ध होने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्ग्रह भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया और उसकी कराल भी दांतों, मुक्कों, मुष्टों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर बना डाला। भित्तिपाल के बाषाण और वाणों के ताम्र और बंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रहास्य, उग्रग्रीव, वीर्य तथा महाधनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और धुरमुख इन दोनों को भी अपने वाणों से मृत्युलोक भेज दिया। इस प्रकार अपना सेमन्ना का सर्वनाश होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी की गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से और कुछ को चक्कर देकर, कितनों को ही निश्वास की वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुभ होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान दैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसके भैंसे का रूप छोटा हो गया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह तलवार हाथ में लेकर पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में उसने महान गजराज का रूप बना लिया तथा अपनी सूंड में से देवी के विशाल सिंहों को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली।
तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर बना लिया और पहले की ही भांति जड़ चेतन आदि प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में मत हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपनी बाणों से समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनके मुख पर मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, हे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ में यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवी तभी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछली और उसने महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने उसके प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवता ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इसी के साथ आज का हमारा नवरात्रि का तीसरा अध्याय खत्म होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसके पाठ करने से माँ चंद्रघंटा की पूजा और तृतीय पाठ को पाठ करने से जीवन में साहस और संतुलन आता है। भक्तों के डर दूर होते हैं और उनका मन शांत रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। जय माँ चंद्रघंटा।